रमशा एक सादा सी मासूम और खामोश तबा लड़की थी। गांव के एक पुराने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। सफ़ेद दुपट्टा, बड़ी भूली आंखें और हर वक्त खामोशी में डूबी रहती। वो किसी से ज़्यादा बात ना करती, ज़्यादातर वक्त आसमान को तकते गुजर जाता, जैसे वो किसी अनदेखे सवाल का जवाब तलाश कर रही हो। उसकी माँ नेक सीरत, परहेजगार और दुआओं में डूबी हुई औरत थी, जिसकी तस्बीह कभी रुकती नहीं थी। रात जब चांदनी मुकम्मल थी, रमशा सहन में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माँ कुरान पढ़ने में मशगूल थी। तभी रमशा ने पीछे से किसी की सांसों की आवाज़ महसूस की। वो पलटी, लेकिन वहाँ कुछ न था, सिर्फ दीवार पर एक हल्का सा साया, जो एक लम्हे को नमूदार हुआ और फिर गायब हो गया। इसी रात पहली बार वो ख्वाब में एक अजीब महल में पहुंची। लंबे स्याह पर्दे, धुन ठंडे पत्थर और एक मध्यम मर्दाना आवाज़ उसे पुकार रही थी, रमशा रमशा तुम मेरी हो। ये ख्वाब रोज़ आने लगे। हर रात वो उसी महल में जाती और वो आवाज़ उसे कुछ ना कुछ कहती। कभी उसके करीब आता, कभी उसके हाथ को थामने की कोशिश करता। रमशा ने माँ को बताया। माँ ने सूरत अल बकरा पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही कुरान की आयत शुरू हुई, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में लाइट चली गई और वही आवाज़ कमरे में गूंजी, उसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरी है, मैंने उसे पसंद किया है। माँ चीख पड़ी, इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी, लेकिन रमशा की हालत अजीब होने लगी। वो खुद से बातें करती, आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती, और कभी कभार उसे कुछ कहते सुना गया, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। दिन गुजरते गए और एक रोज़ रमशा बेहोश हो गई। जब होश आया तो माँ की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने बताया कि लड़की ज़हनी दबाव में है और वो माँ बनने वाली है। माँ का दिल लरज़ गया। उसने पूछा, किसने, कब, कैसे? लेकिन रमशा की ज़बान बंद थी, सिर्फ आंखें बोलती थी। माँ ने एक मारूफ आलिम को बुलाया, जिन्होंने सूरत अल जिन, आयात सजदा और दीगर कुरानी दम से इलाज शुरू किया। पहली ही रात जब सूरत अर रहमान की तिलावत हुई, रमशा की आवाज़ बदल गई। मत पढ़ो, वो तुम्हें मार डालेगा। वो मेरा आशिक है, वो मेरा मालिक है। लेकिन मौलवी साहब ने कहा, ये इश्क नहीं, ये कैद है, ये जिन है जो मोहब्बत के लिबादे में कब्ज़ा करता है। दम दरूद के दिनों में रमशा ने कई बार ख्वाब में उस वजूद को चीखते, धाड़ते और रोते देखा। वो कहता, तुमने मुझे धोखा दिया रमशा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। लेकिन माँ की दुआओं, कुरान की रोशनी और मुसलसल अज़कार के बाद रमशा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। एक दिन फजर के वक्त उसने माँ से कहा, अम्मा, वो अब नहीं आता, लेकिन मेरा दिल अब भी उस महल को याद करता है। मुझे लगता है मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं जान गई हूँ, हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती और हर लम्स सुकून नहीं देता। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी वापस आ गई है, बाकी सब रब पर छोड़ दो। लेकिन माँ को वो नीला निशान कभी नहीं भूला, जो रमशा के हाथ पर था, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़कर छोड़ा हो, और शायद वो निशान अभी तक मुकम्मल गायब नहीं हुआ था।